नमस्कार दोस्तों आज चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन है। यानी कि माँ भगवती का मतलब जो 8वां रूप है कहना चाहिए, जो जिसकी हम अष्टमी में पूजा करते हैं, महागौरी। तो दोस्तों महागौरी वो हमारी चेतना का वह उच्चतम शुद्धतम स्वरूप है और निर्मल यानी शुद्धतम स्वरूप, निर्मलता और निष्कलंकता का प्रतीक है कहना चाहिए। तो दोस्तों आज महागौरी का पर्व है, का दिन है और माँ गौरी से हमें आशीर्वाद लेना है ताकि हम अपने जीवन के बंधनों से मुक्त हो सकें। दोस्तों अब हम सब जो 9 दिन है, एक साधक जब ये 9 दिन का पर्व जो आता है दोस्तों, ये हमारे लिए हमें कुछ जीवन में एक नया करने के लिए आता है कि हम जो जिस तल पे जी रहे हैं इस तल से न जीकर हमें एक अपने अज्ञान के तल को हटाकर एक आध्यात्मिक राह पे चलने के लिए ये प्रेरणा हमें माँ भगवती का पर्व देता है। तो दोस्तों माँ भगवती नौ दुर्गा मतलब नौ शक्तियों के रूप में विद्यमान है। दोस्तों यदि जो साधक जो आध्यात्मिक राह पे निकल जाता है तो उसके लिए ये 9 दिन बहुत उसके जीवन में उस अज्ञानता की मुक्ति के लिए बहुत सहायक होते हैं। तो दोस्तों अब हम रोज़ ही समझ रहे हैं दोस्तों, फिर भी रिपीट करते हैं क्योंकि हमारा माइंड हमेशा अज्ञान में रहता है। तो दोस्तों सबसे पहले जो शैलपुत्री जो जो आध्यात्मिक राह पे चलने वाला जो व्यक्ति होता है उसके लिए सबसे पहली जो शक्ति उत्पन्न होती है उसी को शैलपुत्री कहते हैं। तो दोस्तों शैल मतलब पर्वत जो अचल है, स्थिर है, और उसी से शक्ति उत्पन्न होती है, जिसको पुत्री मतलब जन्म लेना। तो जन्म मतलब यानी उस देवी का जन्म होता है जो स्थिरता वाली देवी होती है, जो साधक के मन में स्थिरता प्रदान करती है। और उसी से दोस्तों जो द्वितीय चरण जो आता है तप और अनुशासन, तो व्यक्ति अनुशासन में रह के जीवन के तपस्या करता है, उसी को ब्रह्मचारिणी भी कहते हैं। दोस्तों उसी के बाद तृतीय रूप जो आता है देवी का, तृतीय शक्ति का रूप तो आता है चंद्र घंटा। चंद्र घंटा मतलब होता है जो जीवन में शीतलता प्रकाश चाहिए ताकि और जागरूकता चाहिए। तो जब मन में मतलब शीतलता हो और मन सजग हो तो दोस्तों ये चंद्र घंटा देवी कहलाती है कि मन को शीतलता प्रदान करने वाली, यानी मन हो और मन में जागरूकता हो और मन शांत हो, तो शांत मन में ही एक जागरूकता का प्रादुर्भाव होता है। दोस्तों चौथा जो रूप है वो है कुष्मांडा। तो मतलब माँ भगवती की चौथी शक्ति यानी वह कुष्मांडा मतलब जो सूक्ष्मतम चेतना जो इन्हीं अपने जीवन में एक क्रिएशंस करता है, इन शक्तियों का अपने लिए एक सृजन करता है अपने जीवन में इस मुक्ति के राह पे चलने के लिए। तो दोस्तों कुष्मांडा मतलब होता है एकत्व का भाव, यानी चेतना का वह सूक्ष्मतम रूप जो मन में सभी को एकत्व देखता है और एक नया क्रिएशन करके मुक्ति के राह पे आगे बढ़ता है। दोस्तों पांचवा जो स्वरूप होता है जिसको हम बोलते हैं स्कंद माता। जो स्कंद माता मतलब जिसको कार्तिकेय की माता भी कहते हैं, जो हमें आंतरिक दिव्यता और सत्य के संघर्ष के लिए हमें आंतरिक बल प्रदान करती है। दोस्तों ये हमारी स्कंद माता होती है। छठवा हमने पढ़ा था कात्यायनी माता। कात्यायनी ऋषि जो तपस्या करके जो देवी को उनके तपस्या से जो उत्पन्न होती है देवी, जो कहना चाहिए अधर्म अन्याय और अज्ञान का नाश करती है, तो दोस्तों वो कात्यायनी देवी कहलाती है। और हमने 7वां रूप पढ़ा था काल रात्रि। जो काल मतलब समय मतलब मृत्यु परिवर्तन, और रात्रि मतलब जो भय अज्ञान के कारण जो अंधकार उत्पन्न होता है उसको रात्रि कहते हैं। तो दोस्तों कालरात्रि देवी जो होती है वो भय अज्ञान यानी भय और अज्ञान से जो उत्पन्न अंधकार होता है और जो अहंकार होता है उसको नाश करती है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो 7 शक्तियाँ जब आती है हमारी चेतना में, तब दोस्तों हमारे चेतना में ही जो माँ अम्बे गौरी जो है यानी महागौरी जो है, महागौरी दोस्तों गौरी यानी होता है उज्जवल और प्रकाशमय। दोस्तों माँ गौरी का मतलब होता है उज्जवल, अत्यंत प्रकाशमय और धवल। तो माँ गौरी कहना चाहिए जो हमारे मानसिक प्रतीक रूप में होती है कि जो मन की शुद्धता और मन की पवित्रता और मन से निष्कलंकता का हटना ही, यानी ये स्थिति ही माँ गौरी की स्थिति कहलाती है हमारी चेतना की। दोस्तों हमारे यानी इस महागौरी को लेके हमारी पौराणिक कथा है कि माँ गौरी कैसे बनी, मतलब तो पुराण हमें बताते हैं। दोस्तों पुराण में मतलब एक इसको समझाया गया है, लेकिन इसका हम अर्थ समझेंगे कि वास्तविक में पुराण क्या कहना चाहता है। दोस्तों माँ पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या करती है और उस तपस्या के दौरान माँ पार्वती का शरीर काला पड़ जाता है
और जब काला शरीर देख के जब भगवान शिव माँ पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होते हैं तो उनको गंगा जल के द्वारा उनका अभिषेक करते हैं, और अभिषेक करने के बाद फिर एक उज्ज्वल महागौरी का प्रादुर्भाव होता है दोस्तों। और मतलब ये जो पौराणिक कहानी है दोस्तों, इसमें महागौरी की उत्पन्न होती है, यानी पार्वती से महागौरी का उत्पन्न होना, यानी जो तपस्या करके। तो दोस्तों इसमें जो 4 शब्द है वो हमारे समझने के लिए, जिसको हम समझते हैं हमारी आंतरिक दुनिया में कि इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है, इस कहानी का वास्तविक अर्थ क्या है। तो दोस्तों सबसे पहला ये जो पुराण की जो कहानी है ये हमें बताती है कि तपस्या। तो दोस्तों तपस्या का मतलब होता है जीवन में संघर्ष और अनुशासन। जीवन में जब तक हम संघर्ष और अनुशासन नहीं करते तब तक हमारे अंदर हमारे अज्ञान नहीं कटते। दूसरा होता है कि जो काला पड़ जाना। तो दोस्तों काला क्या होता है कि जब हम आध्यात्मिक राह पे निकलते हैं तो हमारे अंदर जो भय, अज्ञान, अहंकार जो रहता है ये ही कालापन होता है। और गंगा जल क्या होता है, इसमें गंगा जल होता है सत्य और ज्ञान। जब भगवान शिव सत्य और ज्ञान का प्रकाश उसको देते हैं तो उसके अंदर के जो अज्ञान, भय, अज्ञान और अंधकार काले पड़ जाते हैं। तो दोस्तों जो व्यक्ति साधक निकलता है तो उसके अंदर के अज्ञान, अहंकार, भय डरते हैं और ये शरीर को काला कर देते हैं। तो इसीलिए भगवान शिव ने उन्हें गंगा जल से अभिषेक किया। तो गंगा जल यहाँ पे सत्य और ज्ञान का प्रतीक होता है कि ज्ञान के द्वारा अहंकार हट जाता है, डर हट जाता है, भय हट जाती है, चिंता हट जाती है हमारे। तो दोस्तों और उसी प्रकार उज्ज्वल, तो उज्ज्वल मतलब होता है कि जब पवित्रता, तब फिर ये सब हटने के बाद हमारे अंतर मन से जो शक्ति प्राप्त होती है उसी को हम महागौरी कहते हैं। तो दोस्तों ये सब हमारा जो पुराण है ये एक प्रतीकात्मक रूप में समझाने के लिए हमें पुराणों की रचना की गई है, लेकिन इनके जो वास्तविक अर्थ है दोस्तों वो हमारे मानव के मन से है। क्योंकि सब जो शक्तियाँ होती है ये मानव के मन के अंदर की शक्तियाँ होती है। जब तक हमारे अंदर ये जो हम जन्मजात अज्ञान में पैदा होते हैं और अज्ञान के कारण ही हमारे अंदर ये कहना चाहिए राक्षस असुर प्रवृत्तियाँ पैदा होती है। तो दोस्तों इन असुर प्रवृत्ति को हटाने के लिए ही ये नवदुर्गा का जो स्वरूप है ये हमारे लिए समझाया गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें समझाया है कि कैसे आप अपने मन को स्थिर रख सकते हैं, कैसे अनुशासन और तपस्या कर सकते हैं, कैसे मन को शांत रख सकते हैं और कैसे अपने मन पे संयम रख सकते हैं, कैसे, और इन्हीं के आधार पे आप अपने जीवन को कैसे सृजन कर सकते हैं। और उसी के आधार पे यानी ये सब जो शक्तियाँ हैं ये देवी के रूप में सब जो हमारे मन के ऊपर जो प्रादुर्भाव होती है और उसी से दोस्तों हमारे चेतना का जो स्वरूप है उच्चतम स्वरूप जागता है। और दोस्तों इसी उच्चतम स्वरूप जो होता है उसी को हम देवी कहते हैं। तो चेतना का जो उच्चतम स्वरूप होता है वही देवी कहलाता है दोस्तों। इसी को, ये चेतना का जो उच्चतम स्वरूप है दोस्तों, हमें इसका जो वृत्तांत है ये हमें आदि शंकराचार्य के द्वारा भी मिलता है। क्योंकि जब निर्वाण षटकम में आदि शंकराचार्य ने हमें निर्वाण षटकम में बताया था, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न चो स्रोत जीवे न चो घ्रानेत्र न चो वेम भूर्वे न तेजो न वायु चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। दोस्तों इसमें जो चिदानंद रूपम शिवोहम शिवम, इसका मतलब होता है चेतना की उच्चतम, चेतना जो होती है, चेतना के उच्चतम स्वरूप को ही शिव कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ भी जो देवी है, देवी भी कहना जी चेतना का उच्चतम स्वरूप है, यानी हमारी ही चेतना का उच्चतम स्वरूप को देवी कहते हैं। तो देवी आज महागौरी जो है, जब मन पूरी शक्तियों, जब साधक जो आध्यात्मिक राह पे निकलता है और उसके अंदर जो सातों शक्ति आ जाती है, यानी काल रात्रि शक्ति जो होती है वो मन के अज्ञान, अंधकार, यानी भय, अज्ञान से जो उत्पन्न अहंकार होता है उसको हटा देती। तब मन, क्योंकि दोस्तों हमारे मन पे जो सबसे बड़ा बंधन होता है वो अहंकार होता है, अहंकार हट जाता है तो सारी हमारे मन की जो हमारे आंतरिक प्रकृति वो शुद्ध होने लगती है। क्योंकि प्रकृति तो अपना निरंतर चलते रहती है दोस्तों, लेकिन ये प्रकृति को पकड़ने वाला हमारा अहंकार होता है। तो इसी के लिए दोस्तों जो माँ भगवती की जो शक्ति है, और इसको सिंबॉलिक रूप में भी प्रकट किया गया कि 9 रूप, मतलब माँ भगवती की जो अष्ट शक्ति बताया गया कि माँ भगवती को जो प्रतीकात्मक रूप में समझाया जाता है कि श्वेत वर्ण। तो श्वेत वर्ण का मतलब होता है दोस्तों मन के ऊपर मतलब सरलता आ जाना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए। और श्वेत वस्त्र मतलब होता है सरलता और निष्कलंकता का प्रतीक होता है दोस्तों। इसी प्रकार वाहन जो होता है वो स्थिरता का प्रतीक होता है। उसी प्रकार दोस्तों जो 4 भुजाएं होती है वो शक्ति यानी संतुलन और स्थिरता का होता है। 5वां होता है दोस्तों हमारा
त्रिशूल, त्रिशूल का मतलब ही होता है डर, भय, अहंकार को का नाश कर देना। दोस्तों हमारे अंदर जो छठवा होता है डमरू, माँ का डमरू होता है कि जीवन में जो लय चलती है उनके बीच में एक स्थिरता होना चाहिए। उसी प्रकार दोस्तों जो हमारे अभेद मुद्रा जहाँ पे भय मुक्त होने लगता है व्यक्ति, और वर मुद्रा जहाँ पे अंतर्मन से शांति आने लगती है। तो दोस्तों ये सिंबॉलिक रूप से हमारे ऋषियों ने हमें समझाया है कि किस प्रकार से प्रतीकात्मक रूप में देवी की प्रतिमा बनाई गई है, और उनके अंदर ये सिंबॉलिक 8 रूप देवी को दर्शाता है कि ये शक्तियों के रूप हैं, और ये कैसे देवी इनका उपयोग करके मुक्ति की ओर बढ़ने लगती है। तो दोस्तों साधक भी इसी प्रकार से अपने जीवन को देवी की शक्ति पाकर अपने अज्ञान को हटाता है और जीवन की मुक्ति राह पे चलता है। तो दोस्तों कहना चाहिए जो तो हमारी चेतना की जब साधक का मन कहना चाहिए भय और दोष और वासनाओं और मन की अशुद्धियों जब समाप्त हो जाती है, तब महागौरी का प्रादुर्भाव होता है। दोस्तों तब यही अवस्था होती है जब महागौरी की, जब हमारे अंदर कहना चाहिए सरलता आने लगती है, आनंद, प्रेम, करुणा, शांति, विवेक, प्रज्ञा, ये सब जागृत होने लगता है दोस्तों, और उसी से फिर हम अपने आंतरिक जीवन में प्रगति करते हैं। तो दोस्तों माँ अम्बे गौरी जो है, माँ अम्बे गौरी हम सभी को जीवन में एक सुझाव देती, एक आंतरिक दृष्टि देती जीवन जीने के लिए कि जीवन को सरल बनाओ, अनावश्यक बोझ को कम करो, मन को शुद्ध करो और अहंकार को कम करो और सत्य की राह पे चलो। तो दोस्तों ये माँ भगवती का हम सभी मानवता के लिए एक कहना चाहिए एक वरदान है। दोस्तों उसी के बाद आखिरी अंत दिन में जो माँ आती है जिसको सिद्धियात्री बोलते हैं, तो सिद्धियात्री माता भी हमें एकत्व का परिचय देती है, जहाँ चेतना एकदम शुद्धतम रूप में आ जाती है, फिर उसके लिए संसार एकत्व हो जाता है, यानी संसार में असमानताएं खत्म हो जाती है, यानी सब जीव जंतु पशु पक्षी सब समान हो जाते हैं, क्योंकि उसी चेतना के कारण ये 10 दिशाओं में जो उस सत्य की चेतना है उसी से सभी प्राणी जीव जंतु सभी का जीवन चलता है दोस्तों, सब में एकत्व होता है। तो दोस्तों माँ अम्बे गौरी कहना चाहिए हमारे मन की उच्चतम उच्चतम और शुद्धतम पवित्रता का प्रतीक है, जो हमारे मन की पवित्रता को उच्चतम पवित्रता को दर्शाती है, निर्मलता को दर्शाती है, निष्कलंकता को दर्शाती है। तो दोस्तों यदि हम माँ अम्बे गौरी को यदि प्रार्थना करें तो हमारी चेतना भी उच्चतम पा सकती है। दोस्तों ये सारी शक्तियाँ एक साधक के मन के होती है, लेकिन साधक वो जो अपने आध्यात्मिक राह पे अपने जीवन मुक्ति के लिए निकलता है, ये उसके लिए शक्ति है दोस्तों। तो ये माँ अम्बे गौरी का जो पर्व है बहुत महत्व है दोस्तों, क्योंकि हमारा जन्म ही अज्ञान में होता है और हमारा जीवन का उद्देश्य ही होता है। हमें जो ये इंस्ट्रूमेंट मिले हुए हैं, ये शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये हमें मिला ही है दोस्तों, ताकि हम सत्य को जान सके, यानी माँ की अपरा प्रकृति को जान सके और फिर अपरा के साथ साथ परा प्रकृति को जान। अपरा प्रकृति मतलब होता है भौतिक संसाधन, और ये शरीर जो बना है जिन चीज़ों से उनको जानना, और फिर इन सब के पीछे जो बैठा हुआ जो जानता है यानी उसको जानना, यानी अहंकार को जानना, यानी मैं भाव को जानना। तो दोस्तों ये परा और अपरा, विद्या और अविद्या, ये हमारे उपनिषदों की देन है। तो दोस्तों जब तक हम अज्ञान में रहेंगे तब तक हमारे अंदर हिंसा हमेशा पनपते रहेगी, डर, भय, चिंता बने रहेगा, एक अपूर्णता बनी रहेगी। दोस्तों इसका जीता जागता उदाहरण अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं, जो हम लोग फेस कर रहे हैं, जो युद्ध जो चल रहे हैं, जो विश्व युद्ध चल रहे हैं इजराइल के बीच में, और इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच में। दोस्तों इसका कारण होता है क्योंकि आज हम अज्ञान में हैं, हमारे अंदर एक अपूर्णता है, तो हमारी अपूर्णता चाहती है कि मैं कुछ भी चीज़ पाके अपने आप को पूर्ण कर लूँ। तो दोस्तों यदि हम स्वयं यदि जागरूक होंगे, यदि हम अपने जो हमारा जो प्रतिनिधित्व करने वाला जो नेता है, यदि हम उसके अंदर आध्यात्मिक चेतना यदि जागृत होगी, तो दोस्तों वो देश कभी नहीं डगमगाएगा। जो देश डगमगाता है क्योंकि जिसके अंदर अज्ञान भरा होता है, जहाँ अज्ञान नहीं होता दोस्तों वहाँ चेतना का उच्चतम स्वरूप की जो चेतना की जो शक्ति होती है वो बहुत प्रबल होती है। दोस्तों यही कारण है कि हमारे अंदर 140 करोड़ की जनसंख्या, जब अंग्रेज हमारे यहाँ पे आए थे दोस्तों, आज वर्तमान में 140 करोड़ की जनसंख्या है, लेकिन जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे, जब उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ समथिंग थी, लेकिन उस समय भी लोगों ने चंद मुट्ठी भर लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़के
हमें आज़ादी दिलाई थी। तो दोस्तों वो आज़ादी की जो लड़ाई जो हमें आई थी, वो दोस्तों मध्यकाल के जो हमारे जो ऋषि संत महात्मा थे, उन्होंने ही उस अद्वैत वेदांत और उस सनातन ग्रंथ का जो प्रचार प्रसार किया था, चाहे वो रैदास हो, कबीरदास साहब हो, मीराबाई हो, कृष्ण हो, आदि शंकराचार्य हो, विवेकानंद जी हो। दोस्तों इनकी शिक्षा से ही वो भगत सिंह, राजगुरु और महात्मा गांधी जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे वीर पैदा होते हैं दोस्तों। लेकिन आज हमारा देश जिस गर्त में जा रहा है दोस्तों, क्योंकि आज हमने अपने लोक धर्म को ज़्यादा बढ़ावा दे दिया। लोक धर्म मतलब जो हमारी मान्यता, परंपरा, कल्पना, अज्ञानता और देवी सब इन्हीं के खिलाफ होती है। देवी का उच्चतम रूप होता है कि आपकी सब मान्यता, परंपरा, कल्पना को हटाना। ये सब जो है, जो भी हम इस देवी के नाम पे जो भी हम काम करते हैं, गाना बजाना, ढोल बजाना, रैली निकालना, हुड़दंगबाजी करना, डीजे बजाना, ये करना, दोस्तों ये सब देवी इससे कुपित होती है। क्योंकि देवी का शांत स्वरूप है दोस्तों, हमने पढ़ा देवी शांत स्वरूप है। जब हमारा मन हर चीज़ से रिक्तता पाता है, यानी तभी हमारे अंदर मतलब देवी का प्रादुर्भाव होता है। तो दोस्तों यदि हम हल्ला दुंगड़ करके यदि कुछ भी करेंगे तो हमारे अंदर देवी कभी उत्पन्न नहीं होगी। और दोस्तों हम फिर ऐसे ही हमारे अंदर इस संसार का, इस प्रकृति का ये राक्षस जैसे महिषासुर होता है, निशुम्भ होता है, जो पूरे सृष्टि को नाश करने के लिए लगा होता है। तो दोस्तों आज ये पूरे ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण में यही महिषासुर वगैरह हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता के प्रतिनिधि तो बनकर जनता को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो दोस्तों आज पर्यावरण, भूस्खलन, ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर राइज, ये सब चीज़ जो है ये हमारी अज्ञानता का ही प्रतीक है। हमारे ही अंदर अपूर्णता बैठी हुई है, हमारा ही अहंकार चरम सीमा पे है, जो बर्बादी, प्रकृति को बर्बाद करना चाहता है, पहाड़ों को काटना चाहता है विकास के नाम पे। दोस्तों यही हमारी अज्ञानता है जो हमें हमारी प्रकृति को नाश कर रही है, हमारे जीव जंतु जितने भी जो स्पीसीज है उनका सब नाश कर रहे हैं। और दोस्तों इसी के कारण जब देवी कुपित होती है तो बाढ़ जैसी स्थिति आती है, आंधी तूफान, ये सब देवी का प्रकोप होता है दोस्तों। कोरोना महामारी एक हमारे लिए वृतांत है दोस्तों। इसी प्रकार हमारी अज्ञानता और हमारे स्वार्थ ही हमको गर्त में लेके जाते हैं दोस्तों। देवी बाहर नहीं है, देवी हमारे स्वयं अंदर है। हमारे अंदर जब अज्ञान आता है वही अज्ञान बाहर ये होता है। हमारे अंदर जब देवत्व होते हैं तो वही देवत्व का प्रक्षेपण बाहरी जगत में होता है। तो दोस्तों हमें ज़रूरत है अपने अंदर के देवत्व को जगाने की, स्वयं को समझने की और इस आंतरिक अज्ञानता को हटाने की। दोस्तों नव दुर्गा का पर्व हमें यही सिखाता है कि हमें अपने अंदर जो ये अहंकार, जो अज्ञानता हम सबके अंदर है, इसी अहंकार को हटाना ही हमारा जीवन का सबसे मूल उद्देश्य है। थैंक यू दोस्तों।